लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में 25 को वोटिंग होनी है। इसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा कल्याण नगर में एक जनसभा में पहुंची, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सैलजा ने कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात करते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और 4 जून को केंद्र में गठबंधन सरकार बनने का दावा भी किया। वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कल 23 मई को कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सिरसा में एक रोड शो भी करने जा रही हैं, जिसका उन्हें भरपूर फायदा मिलेगा। कुमारी सैलजा जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकहित में कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वे चुनाव हार चुके हैं। सैलजा ने कहा कि दूसरे और तीसरे चरण के बाद ही ये आवाज आने लगी थी, केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जैसे जैसे 5वां और अब 6ठे चरण के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान के 5 चरणों के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है, पर पलटवार करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि इनके पास तो सिर्फ बयान है, बयानों के सिवा उनके पास कुछ बचा नहीं है। सैलजा ने कहा कि ये लोग आम जनता का समर्थन खो चुके हैं और बयानों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वहीं सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के बयान की कुमारी सैलजा जीत के बाद सिरसा छोड़कर चली जाएंगी, पर पलटवार करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि सिरसा के लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहले भी काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। सैलजा ने कहा कि सिरसा के लोगों के लिए बहुत से काम करने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने के बाद हरियाणा की भी बारी है। केंद्र का चुनाव जीतने के बाद हम हरियाणा का चुनाव भी जीतेंगे। कुमारी सैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे लोगों से किए थे वह उन्हें पूरे करने में नाकाम रहे हैं, जिस कारण आज उन्हें लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री तक बदल दिए, उन्हें पता है कि प्रदेश में अब इनका वजूद खत्म हो चुका है। रिपोर्ट अक्षित कंबोज। कल प्रियंका जी आ रही हैं सिरसा में हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। कल सुबह रोड शो है और सभी लोगों में बेहद उत्साह है और उनके बाद फिर 25 को तो चुनाव है ही। हमें पूरा विश्वास है कि सिरसा के लोग हमारा साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी और मुझे मौका मिलेगा। मैडम 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 25 तारीख को 6 फिर 1 जून 4 जून को किस तरह के आप देखो, जो दूसरे तीसरे चरण से ही ये बात आने लग गई थी, आवाज़ आने लग गई थी कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, 5वां चरण हो गया, 6ठा चरण होने वाला है परसों, ये बात पुख्ता होती जा रही है कि सरकार इंडिया गठबंधन की आगे बनने वाली है। अमित शाह जी का बयान है कि बहुमत तो हमारे पास आ गया है, अब जल्दी 400। हाँ, देखो, इनके तो बयान ही हैं और बयान ही रह जाते हैं। हर बयान इनके खोखले पहले भी साबित हुए हैं और अब भी साबित होंगे, आप देख लेंगे। इनके पास बयानों के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब लोगों का समर्थन तो खो बैठे हैं, लोगों का विश्वास खो बैठे हैं, तो बयान के अलावा कुछ और नहीं बचा। काफपुर अशोक तंवर का बयान था कि कुमारी सैलजा जीत भी जाए चुनाव तो, लेकिन वो जनता को छोड़कर चली जाएंगी, विधानसभा की तैयारी करेंगी। छोड़ो। देखो, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती। सिरसा के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, काम करेंगे, सेवा करेंगे। आपका प्रॉमिस क्या है सिरसा के लोगों के लिए? सिरसा के लिए देखो, एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ें हैं और अगला चुनाव भी उस चीज़ को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि इसके बाद अभी आपने हमारा नारा भी देखा होगा, इसके बाद हरियाणा की भी बारी है, तो दोनों चुनाव हम जीतेंगे, हरियाणा भी और केंद्र का भी। और फिर मिलकर सिरसा के लिए हमने रूपरेखा बनानी है। यहाँ के काम हैं, यहाँ पर वायदे बहुत हुए, भाजपा के 10 साल दिए हैं, 10 साल, लेकिन 10 साल में कुछ हुआ नहीं है। तो उनके अधूरी चीज़ें भी, जैसे एग्जाम्पल मेडिकल कॉलेज है और चीज़ें हैं, हम सबके साथ मिल बैठकर सिरसा को चमकाएं। मैडम 2014 या 19 की बात करें, लेकिन 2024 में हालात बहुत खराब है, बदतर हो गए हैं।
क्योंकि लोगों के साथ जो जो इन्होंने वायदे किए, लोगों को नज़र ये आ गया कि हम तो विश्वास करके चले थे, लेकिन कहाँ ले गए हैं। तो अब लोग बहुत ज़्यादा रोष में हैं, तो इसलिए आपको ऐसी ये स्थिति देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव का हरियाणा विधानसभा में असर पड़ेगा? देखो, असर तो एक चीज़ होती है, लेकिन हरियाणा विधानसभा में भी आप देखेंगे दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। हालांकि पिछली बार 19 में आपको याद होगा भाजपा 10 सीट जीती, लेकिन वो कई अलग मुद्दे थे, बालाकोट जैसे, और इस बार ऐसा कोई है नहीं। राज्य सरकार की जहाँ तक बात है, उस समय आपसे डिटेल में बात करेंगे, स्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन आज जो नज़र आ रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने मुख्यमंत्री को भी बदला, तो ये जानते हैं कि राज्य में भी ये बहुत कमज़ोर हो चुका है। कल भी अहम दिन है, प्रियंका गांधी रोड शो। कल रोड शो है और हमारा सौभाग्य है, सिरसा में उनका रोड शो हो रहा है और लोगों में बहुत जोश है। मुझे पूरा विश्वास है कि खूब बढ़िया रोड शो होगा और लोग स्वागत के लिए उमड़ेंगे। थैंक यू।